जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैसाख के महीने को दान पुण्य का महीना क्यों कहा जाता है और बैसाख के महीने में दान पुण्य करने का क्या महत्व है और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बैसाख का महीना जो है इसमें बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है, इसलिए शिव पर जलधारा लगाई जाती है और बैसाख के महीने के दौरान तीर्थ स्थान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। बैसाख स्नान करने के बाद इसे इतना ज्यादा पावन माना जाता है, कहा जाता है कि पुण्य प्राप्ति के लिए और देव आराधना के लिए और दान पुण्य के लिए बैसाख का माह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए बैसाख के माह में किए गए दान और पुण्यों से कई यज्ञों के बराबर पुण्य हमें प्राप्त होता है। क्यों खास है बैसाख का महीना, आइए जानते हैं। इस दिन पितृ के लिए हमें घड़ा दान करना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत रखकर पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इस दिन कुछ चीजों का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और बैसाख के माह में गौ सेवा करना बहुत ही शुभ होता है। अब जितना यथासंभव हो प्रयास करें कि गौ माता की सेवा करें और उनको हरी मूंग, हरा चारा और गुड़ खिलाएं। बैसाख के माह में अगर आपको कहीं भी गुड़हल का फूल मिल जाए या फिर परिजात का फूल, तो आप उसको शिव जी पर जरूर अर्पित करें। आप देखेंगे शिव जी आपके हाथ पकड़ करके आपको उन्नति की ओर लेकर के जाएंगे। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल भर कर रखा जाता है, चाहे वो हांडा हो, कुल्हड़ हो, दीपक हो, किसी भी पात्र में आप अगर बैसाख के महीने में जल भर करके रखते हैं और उसको दूसरे दिन, जिस दिन भी बैसाख माह की शिवरात्रि पड़ती है, उस दिन उस मिट्टी के पात्र का जल घर के प्रत्येक सदस्यों से स्पर्श करा करके, हर एक सदस्यों का हाथ लगवा करके उसको आपको तांबे के पात्र में डाल लेना है। उसके बाद आपको ये जो पात्र है उसको लेकर के किसी भी शिव मंदिर में चले जाए, वहां कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित कर दे। आप जीवन में पीछे पलटकर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। उन्नति की सीढ़ी की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। तो बैसाख माह की महिमा बहुत ही ज्यादा अपरंपार है, इसलिए जितना हो सके आप इस माह में दान पुण्य जरूर करें। और कई बार क्या होता है कि हम जब भी दान करते हैं तो दान का हमें पूरा फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम दान को सही तरीके से नहीं करते। और जब भी आप कुछ भी दान करें तो उससे सब में हल्ला ना करें कि हमने ये चीज़ दान किया है। अगर होता है बैसाख के माह में कई लोग वाटर कूलर दान करते हैं, कई लोग जल का घड़ा, मटका दान करते हैं, तो आप किसी को ये बताएं नहीं कि आपने क्या दान किया है। तो आप देखेंगे कि आपको दान का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है कि हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहाँ हमसे कोई भीख में या भिखारी कोई हमसे मांगता है, हम उसको भगा देते हैं। तो ऐसा आप ना करें। यथासंभव जो आपके समर्थ हो आप उसको दक्षिणा दे करके ही जाने को कहें। कभी भी किसी भी मनुष्य को आपको बैसाख के माह में अपशब्द नहीं कहना है। किसी को भी, चाहे वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करो, आप अपशब्द ना कहें। बैसाख के माह में इन 5 चीज़ों का दान अगर आप करते हैं तो आपको होता है बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी वो 5 चीज़ें हैं? सबसे पहला तो आप देख लें कि जो भी ऋतु फल इस मौसम में होते हैं, फलों का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। फिर आप अपने सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, इस माह में तिल का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं और कई सारी ऐसे वस्तुएं हैं जिससे आपको लाभ होता है। जैसे आप पंखा दान कर सकते हैं, मतलब कोई भी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें आपको दान करना चाहिए। बैसाख के माह में तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और बैसाख माह में भगवान सूर्य और विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद तिल जल में डालकर प्रवाहित करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा तिल या इससे बनी वस्तुओं का दान से भी दुगुना लाभ मिलता है और इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख के माह में फलों का दान करने से भी बहुत महत्व है। इस माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं, ऐसे में आप इस फल का दान कर सकते हैं। ककड़ी हो गए, खरबूजे हो गए, इन सब चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। बैसाख के माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ और चने की दाल, चने की दाल को तो सोने के बराबर माना जाता है, इसलिए आप बैसाख के माह में चने की दाल यथासंभव आप जरूर दान करें।
कई बार क्या होता है कि आप गुड़ का दान करने से आपकी क्या होती है, कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में ऊंचाई मिलेगी। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। इसलिए आप गुड़ से बनी चीजें जरूर दान करें। और बैसाख के माह में सत्तू का दान देना बहुत लाभकारी माना जाता है। सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पतिवार से होता है। इसलिए इस माह सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार सत्तू का दान अवश्य देनी चाहिए। बैसाख के माह में शिव जी पर अगर ये फल कोई जातक अर्पित कर देता है तो उससे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ जब होता है तो अग्निकुंड के अंदर पूर्णाहुति के तौर पर गोला नारियल यानी कि नारियल की गीट समर्पित की जाती है। तो उसका जो फल मिलता है ना, उसी प्रकार से हम जब बैसाख के माह में शिव जी पर क्या चढ़ाते हैं, एक बेल। अगर हम एक बेल अर्पित कर देते हैं तो उससे चढ़ाने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो भी जातक बेल जो होती है उसको अगर बैसाख के माह में शिव जी को चढ़ाता है और वो बेल का फल वापस उठा करके रख लेता है और बैसाख के महीने में उसे नहीं खाना है, उसे अगले महीने में उस फल के गूदे को निकाल करके रख लेना है और सुखा लेना। जिस व्यक्ति को पथरी हो या पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको अगर आप या भोजन नहीं पचता हो या पाचन क्रिया में प्रॉब्लम्स हो तो उसको आप ये फल का गूदा खिला दें। 7 दिन तक कंटिन्यू उसको खिलाना। आप देखेंगे कि उसको जीवन भर कभी तकलीफ नहीं होगी, उसकी पथरी तक गल जाती है। तो इसलिए इस बैसाख के माह में आप कोशिश करें कि शिव जी को बेल अवश्य चढ़ाएं और उस बेल को आप अपने घर जरूर से लेकर के आ जाए। तो इस तरह से। और बैसाख के माह में ठाकुर जी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको चंदन सेवा जरूर प्रदान करें। आप देखेंगे चमत्कारिक लाभ होता है। लड्डू गोपाल की सेवा तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन बैसाख के माह में विशेष सेवा, विशेष चंदन सेवा अगर आप देते हैं तो लड्डू गोपाल यानी विष्णु भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जितना हो आपको बैसाख के माह में लड्डू गोपाल को चंदन की सेवा देनी चाहिए। चंदन से मालिश करके गुलाब जल में मिक्स करके जो भी शीतलता प्रदान करती हो उससे आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है और बहुत ही हल्के वस्त्र धारण कराएं जिससे उनको गर्मी ना लगे। आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो बैसाख के माह में आप दान करके बहुत ही ज़्यादा आप पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको बैसाख के माह में या कभी भी दान नहीं करना चाहिए। जैसे संध्या के समय दूध दही का दान नहीं करना चाहिए। दूध दही वगैरह का दान करने से हमें बचना चाहिए। सनातन धर्म में भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जूठे या बासी भोजन कभी किसी को दान में ना दें। ऐसा करने से भोजन पाने वाले का और माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो ये थे आपके कुछ एक चीज़ें जिसे हमें दान करना चाहिए और कुछ चीज़ों से दान करने से हमें बचना चाहिए। तो आपको बैसाख माह में पता चल गया होगा कि हमें किस चीज़ों का दान करना चाहिए, दान पुण्य का क्या महत्व है और कान्हा जी को कैसे चंदन सेवा दी जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी मेरे वीडियो को निरंतर देखते रहें। आप लोगों का इतना प्यार पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।